रीवा में जेपी नड्डा की हुंकार, मंच से कांग्रेस को घेरा, बोले ये परिवार बचाओ पार्टी। रीवा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज रीवा पहुंचे। बीजेपी के तीनों दिग्गज नेता रीवा के एसएफ मैदान में आयोजित विजय संकल्प रैली में शामिल होकर चुनावी सभा में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित जनता से रीवा लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी निवर्तमान सांसद जनार्दन मिश्रा के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन वाली पार्टी पर जमकर निशाना साधा, बोले ये सब परिवार बचाओ पार्टी, कोई जेल में तो कोई वेल में। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है। तो आज हनुमान जयंती के अवसर पर आप सबको मेरी ओर से हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो रानी तालाब की मां कालिका को भी मैं नमन करता हूं। धरती से मां विंध्यवासिनी जी को भी मैं नमन करता हूं और उनका आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। डटे हुए हैं और आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में आने की शिरकत की। चुनाव के प्रति जो मैं प्रतिबद्धता देख रहा हूं और आपकी जो तालियों की गड़गड़ाहट मैं सुन रहा हूं, वह मुझे आश्वस्त कर रही है कि आपने जनार्दन मिश्रा जी को फिर से लोकसभा में भेजने का मन बना लिया, कि जनार्दन जी के मिश्रा जी के माध्यम से फिर से तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। के नेतृत्व में 10 साल में भारत की राजनीति का चाल, चरित्र, परिभाषा, संस्कृति, काम करने का तरीका सब बदल गया, सब बदल गया। 10 साल पहले क्या राजनीति होती थी? कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, किस इलाके का है, कौन जाति का है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन नदी के उस पार का है, कौन नदी के इस पार का है, कौन पहाड़ का है और कौन मैदान का है। ऐसे भेदों पर हम चुनाव को ले जाते थे। हमारा चुनाव होता था वोट बैंक की राजनीति पर। हमारा चुनाव होता था किस समुदाय को हमने आगे बढ़ाना है, इस पर हम चुनाव करते थे। कि आज चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकासवाद का चुनाव हो गया, विकासवाद का चुनाव हो गया। विकास ही उद्देश्य बन गया और विकास के नाम पर ही चुनाव होने लगा। कांग्रेस पार्टी ने कोई वायदा किया, उसको पूरा किया उन्होंने। हर चुनाव में लोभ लुभावने, वायदे करने और हर चुनाव के बाद वायदे को भुला देना, यह कांग्रेस की रीति नीति थी। बचपन में मेरे यहां जब चुनाव होता था तो कांग्रेसी नेता आते थे और कहते थे ये गांव के लिए यहां से सड़क निकलेगी, यहां से सड़क निकलेगी। और जैसे चुनाव नजदीक आता था वो चूना डालते थे, चूना लगवाते थे। ये हम डिमार्केशन कर रहे हैं, यहां से सड़क निकलेगी। सारा गांव खुश हो जाता था, वाह वाह, मंत्री जी ने बोल दिया, नेताजी ने बोल दिया, चुनाव बन गया। चुनाव समाप्त होता था, बारिश आती थी, चूना को चूना लग जाता था, हमें 5 साल का चूना लग जाता था। यह रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है कि मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारा युवा, हमारी महिलाएं, इन सबको अगर, हमारे किसान भाई, इन सबको अगर ताकत मिली है तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। आप बताइए आज गांव में पक्की सड़कें पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं? जब मैं विधायक बना 1993 में तो मेरे इलाके में
90% गांव कोई सड़क से नहीं जुड़े थे, पैदल चलने का रास्ता होता था, पगडंडी होती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 लाख से ज्यादा गांव जुड़ गए हैं और 2 लाख से ज्यादा पंचायतें जुड़ गई हैं पक्की सड़क से। इस तरीके का काम हो रहा है। 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं लगातार हर महीने या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया जा रहा है। आज गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल आए हैं और ऊपर हो गए हैं। यह भी हमको याद रखना चाहिए। इसको 2 लाख रुपए देना दीजिए। हमारे एप्लीकेशन लिखते थे कि कृपया मुख्यमंत्री जी, इसको किडनी का ऑपरेशन होना है, इसको 3 लाख रुपए लगेंगे, कृपया दीजिए। जब 3 मांगते थे तो 1.5 मिलता था, जब 1.5 मांगते थे तो 75,000 मिलता था, जब 2 मांगते थे तो 1 लाख मिलता था। और 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख हम जनता से इकट्ठा करके उसका इलाज कराते थे। आज आयुष्मान भारत में मोदी जी ने गरीब लोगों के लिए 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग, भारत की 40% आबादी गरीब लोग। कौन है ये लोग? बाय प्रोफेशन जो काम से जाने जाते हैं, ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। कौन लोग हैं ये? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, सब्जी वाला। और ममता को भी, बुआ को भी भतीजा ही पसंद आता है, अभिषेक की नहीं। आप बताइए, ये चंद्रशेखर की पार्टी बीआरएस, भारत राज्य समिति पार्टी, केसीआर, केटीआर, कविता, दामाद, भतीजा, ये सब परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये उदयनिधि, स्टालिन, करुणानिधि, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये शरद पवार ने अजीत पवार को छोड़ दिया, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? और उद्धव ठाकरे को भी आदित्य ही दिखता है और कोई दिखता नहीं है, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी में भी सोनिया को राहुल ही दिखता है और प्रियंका ही दिखती है, बाकी कोई दिखता ही नहीं है। झुंझुना बजाओ सब, है कि नहीं परिवार की पार्टियां? ये सब परिवार को बचाने वाली पार्टियां हैं और सब भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, सब भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। ये मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ और ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ।